25। मेडिकल कट ऑफ हाई जाएगा लो जाएगा, काफ़ी बच्चे कह रहे थे हर स्टेट वाइज मैं इधर समझा देता हूँ स्टेट वाइज, ठीक है मेरे भाई। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, स्टेट वाइज मेडिकल कट ऑफ। देखो मेडिकल कट ऑफ बहुत लो जाता है, ये रेशो के हिसाब से होता है 6-4, ठीक है। मान लेते हैं अगर 20 इंक्रीज़ होता है आपका कैटेगरी में, तो 12 होगा मेडिकल के लिए, तो फिर बाद में 8 होगा फाइनल के लिए। फाइनल के लिए बहुत कम जाता है। मुझे अभी भी याद है मेरा स्कोर था कितना, मेरा फिज़िकल के बाद था 19.78 स्कोर था मेरा, मतलब फ़िज़िकल के बाद। तो मेडिकल के लिए मेरा गया था भाई 13 पॉइंट समथिंग कुछ गया था, 13 पॉइंट कुछ गया था मेडिकल तक, फिज़िकल से मेडिकल। पर उस वक्त बच्चे बहुत पास होते थे हद से ज़्यादा, हमारे टाइम में कोई RFID नहीं होती थी मेरे भाई, ठीक है। हम तो पास इसलिए होते थे क्योंकि हमें गोल गोल चक्कर नहीं काटने पड़ते थे, रोड थी या चढ़ाई आ जाती थी, तो स्ट्रेट में फ़ायदा होता है जी, गोल गोल चक्कर मारते हैं बंदे को, तो ये दिक्कत है, ठीक है। तो इसमें और समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। मेरे 19.78 थे, 13 पॉइंट कुछ गया था, फिर लास्ट में मेरे, मुझे अभी भी याद है मेरे 6 नंबर बचते थे, बराबर 6 नंबर। तो मेरे फिर लास्ट 6 पॉइंट कुछ गया, फिर वो 6 पॉइंट पता नहीं कितना 28 की कितना गया, तो मैं 0 पॉइंट कुछ से रह गया, अभी मुझे याद नहीं है, 2023 की बात है। 0.28 से मैं बाहर हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो इस हिसाब से होता है, रेशो पहले ज़्यादा उठता है। अब मेडिकल के लिए एकदम कट ऑफ उठेगा, आपको लगेगा ओ यार मेडिकल में तो इतना उठ गया, तो फाइनल में कितना उठेगा। आप ये समझ लेना, अगर मेडिकल के लिए जितना भी कट ऑफ उठता है 10 उठता है आपके कैटेगरी में, तो समझ लेना फिर आगे फाइनल के लिए सिर्फ 5 ही उठना है, ठीक है मेरे भाई। इस हिसाब से 5 या 4 उठना है। अगर मेडिकल के लिए आपके लिए 13-14 उठता है, तो ये समझ लेना हमारा अब 6 के आसपास ही उठना है आगे, ठीक है। मैं इतना वो सब स्टेट वालों को कह रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ स्टेट में बहुत लो भी जाता है, अब कुछ स्टेट में वैकेंसियाँ खाली चली जानी है। अब आप बोलोगे भैया क्या हर स्टेट में होता है? हर में नहीं होता है, मैंने रेशो बता दिया ना 6-4, ये रेशो देख लो आप। अब रेशो निकालना आना चाहिए आपको, ये नहीं कि पता ही नहीं चले रेशो भैया ने 6-4 बता दिया, ये क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके इसमें 10 है, तो पहले फिर मेडिकल के लिए 6 जाएगा, बाद में 4 जाएगा, अगर 10 नंबर ओवरऑल इंक्रीज़ होंगे। अगर 20 होते हैं या 12-13, जो भी आप अपने हिसाब से एवरेज, 6 दूने 12, 8 इस हिसाब से होंगे। 8 नहीं, इससे भी कम जाएगा, मतलब 7 में। अगर किसी इस बार स्टेट में अगर आपकी 18 कट ऑफ जाता है, तो पहले 12 तक होगा, फिर बाद में 6 तक इंक्रीज़ होगा, ऐसे होता है, ठीक है। मेडिकल के लिए थोड़ा हाई जाता है, बट फाइनल में फिर कम जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं आपको बता देता हूँ, मेडिकल के लिए इतना कट ऑफ गया, तो फाइनल में इतना ही जाएगा बस, क्योंकि अभी जो बच्चे हैं 4 गुना पास हुए हैं, 8 गुना में से 4 गुना पास हैं, इन्होंने 2 गुना उठाना है, 2 गुना तो बाहर भी करने हैं। अब 2 गुना में ज़्यादा, लास्ट में फिर 0.3% फाइनल में बाहर होते हैं। 0.3% तो बहुत कम होते हैं, मैं समझ लो 100 में से 30% बाहर होंगे। अभी तो 2 गुना करने हैं, सोच लो 0.3 और 2 गुना में बहुत फ़र्क होता है। 2 गुना कहाँ दूर होते हैं, नहीं 7 बार ये करने से 2 गुना होता है, सोच। मेडिकल में भी इस बार काफ़ी होगा, आपको पता है। स्ट्रिक्ट क्या मतलब, देखो भाई जो फिट है तो वो फिट है। वैसे भी हमने मेडिकल बैच ओपन रखा है, अगर किसी ने, हम पूरा ऑनलाइन भी चेक करेंगे आपको। ऑनलाइन ही करते भाई, क्योंकि देखो फ़ीस भी हमने कम रखी है, ऑनलाइन भी चेक करेंगे पूरा। अब ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो मेटा, अब आप बोलोगे भैया हमारा ये कैसे चेक करोगे। कुछ रिपोर्टें होती है जो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपसे मंगवाएंगे, प्राइवेट से भी हम रिकमेंड नहीं करते हैं, प्राइवेट वाले झूठ बोलते हैं। हम आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजेंगे, ब्लड टेस्ट कराना वो फ्री में हो जाएगा आपका, यूरिन टेस्ट भी फ्री में हो जाता है, कान भी आपके लास्ट में फ्री में साफ़ हो जाएंगे, आपको कुछ भी कोई पे नहीं करना है, ठीक है, सब फ्री में हो जाता है। आपको अल्ट्रासाउंड कराना है वो भी फ्री में हो जाता है, आपको कुछ और भी कराना है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका ईजिली हो जाएगा। शायद अगर अल्ट्रासाउंड में 100 रुपये फ़ीस भी हो तो दैट्स नॉट इट, ये एक बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बाहर आप कराओगे 1000 रुपये फ़ीस लेते हैं अल्ट्रासाउंड की, मुझे लगता है, ठीक है। तो आप तो अंदर 100 रुपये भी दे दोगे, बाकी तो फ्री है। अल्ट्रासाउंड में शायद 100-125 लेते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो ये सब चेक करने के बाद कुछ बॉडी के बाकी चीज़ें हम खुद ही चेक करते हैं,
ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपको कुछ थोड़ी चीज़ें एकदम से झटका लगेगा ना जब मेडिकल में फ़ेल होने का, तो ज़्यादा दर्दनाक होता है। अभी पहले ही पता हो ना थोड़ा बहुत कि इस चीज़ में मेरे को दिक्कत है, तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी हम एक चीज़ है, एक्सरसाइज की वीडियोस देते हैं, सब कुछ चेक करके डॉक्यूमेंट वेरी पूरा बंदे को तैयार करके भेजते हैं। फाइनल में देखो फिर भाई का फाइनल कट ऑफ आपकी किस्मत पे है। एक बार मेडिकल पास, सिद्धार्थी ख़त्म। फाइनल फिर तुम्हारे मार्क्स मैटर करते, पहले मार्क्स नहीं मैटर करते। आप लोगों ने रिटर्न दिया था, मार्क्स गिन रहे थे, कहाँ गए हो गिनने वाले, है ही नहीं कहीं यहाँ, सब फेल हो गए थे। अब सिर्फ बच्चे हैं कौन, अभी भी वो फाइनल देखकर बोल रहे कितना जाएगा। मैं कैसे बोल सकता हूँ, पहले मेडिकल जाने दो ना, मेडिकल के बाद ही मुझे पता चलेगा फाइनल का। मैं उससे पहले नहीं ना बना सकते मेरे भाई, फाइनल अभी नहीं बना सकते हम, क्योंकि मेडिकल कितना जाएगा उसके बाद मैं आपको फाइनल का पहले बता दूँगा कि कितना चढ़ेगा ऊपर, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करनी, बस इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, मेडिकल की अच्छे से तैयारी करो। मेडिकल की तैयारी क्या होती है, ब्लड ना कम हो आपकी बॉडी में, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि यही चीज़ें आपको रिजेक्ट करेंगी। बाकी जो बॉडी के टेढ़े पार्ट है वो तो आप विद इन डेज में चेंज नहीं कर सकते। बॉडी में जैसे ब्लड होता है ये चेंज चढ़ता रहता, ब्लड प्रेशर हो गया, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया। अभी रिसेंटली मुझे भी ब्लड आया था यूरिन में, वो तो चलो मेरे को दिक्कत की वजह से आया था, एक ही दिन आया, उसके बाद पूरा एकदम ये होता है, ये आपको भी दिक्कत होंगी, आपको पता नहीं चलेगा। मेरे को तो लगी थी भाई, बाइक के हैंडल से, मैंने वो डाले भी थे फ़ोटो, किडनी में चुभने की वजह से ब्लड आया। तो आप लोग किसी को इन्फेक्शन की वजह से भी आता है, किसी को स्टोन की वजह से भी आता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। तभी मैं कह रहा हूँ पहले ये चीज़ों का जब पता हो ना, बंदा आराम आराम से खुला पानी पीता है, कौड़ी चीज़ें खाता है, या मूली का जूस पिलाएंगे उसको हम, कि जिससे आपका अंदर का वो सब कुछ साफ़ हो जाए, ठीक है। फिर किसी का लिवर ख़राब होता है, किसी को और भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है अंदर, SPGT किसी की दिक्कत होती है, SPGT एक और होता है, GP कुछ है, वो कितना है, वो लो लेवल में होना चाहिए, हाई लेवल में नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या पता ये क्या है, किसी को पता, किसी को नहीं पता। अब इसी में तो बाहर करेंगे आपको पता ही नहीं होगा ये क्या है। अब ये कैसे ठीक करने होता है, इसके लिए भी आपको फिर थायराइड होता है बहुत सारे बच्चों को। ये चीज़ों का आपको कौन गाइड करेगा कि किन चीज़ों को रोकना है। किसी का हाई ब्लड प्रेशर है, लो हो ही नहीं रहा है, उसके लिए भी गाइडेंस होती है। लो है तो हाई करना है, वो कैसे करना है, नौकनी, फ्लैट फुट, आई किस तरह चेक होता है, आई में चार्ट, कलर ब्लाइंडनेस, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है, जब आप बैच में आ जाओगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से बेस्ट है।